वंदे पुरुषोत्तमम। ठाकुर जी के एक भक्त हुए रथिजीत घोष। वो ठाकुर जी के प्रसंग में लिखते हैं ठाकुर भोग के बारे में कि एक शांति माँ थी जो श्री ठाकुर जी की दीक्षा ली और वो आश्रम में कैसे आई, उन्हीं की कहानी लिखते हैं कि शांति की माँ का श्री ठाकुर का दीक्षा लेना और आश्रम आने की कहानी। परम दयाल की विशेष कृपा है कि हमने एक ऐसे परिवार में जन्म ग्रहण किया है जिसमें 3 पीढ़ी से लोगों ने दीक्षा ले रखी थी। हमारा परिवार टाकार विक्रमपुर कोहरहाटी का घोष परिवार है। परिवार में हमारे दादाजी अमूल्य कुमार घोष, जो सत्संग प्रेस के प्रथम मैनेजर थे, उन्होंने श्री ठाकुर जी की सबसे पहले दीक्षा ली थी। इसके बाद सरोजनी घोष माँ ने दीक्षा लिया था, जो आश्रम में शांति माँ के नाम से परिचित थी। जब शांति माँ छोटी थी तो उनकी ठाकुर देवता में अगाध भक्ति थी, लेकिन सदगुरु की दीक्षा ग्रहण करने की उनकी बहुत इच्छा थी। एक बार एक गुरु के पास वो दीक्षा लेने के लिए गईं तो वो गुरु बोले, मैं आपका गुरु नहीं बन सकता हूँ, आपके गुरु आएंगे, आप सदगुरु को पाएंगी। कुछ समय बाद उनकी शादी कोरहाटी के प्रभास चंद्र घोष दा के साथ हो गई, लेकिन बहुत कम समय में ही वो विधवा हो गई। तब वो 2 बच्चों की माँ थी और तीसरी संतान उनके गर्भ में थी। इसके कुछ दिन बाद सत्संग के एक ऋत्विक श्री त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती कोरहाटी ग्राम में श्री ठाकुर जी का प्रचार करने आए। उसी समय शांति माँ ने त्रैलोक्य चक्रवर्ती दास से श्री ठाकुर की दीक्षा ली, लेकिन दीक्षा लेने के कारण उनको परिवार में बहुत अत्याचार सहना पड़ रहा था। उस समय कभी कभार उन्हें खड़ाऊ पहने, खाली बदन धोती पहने एक व्यक्ति घर में आते दिखाई देते थे। प्रायः वो इस दृश्य को देखती थीं, किंतु उस व्यक्ति को वो पहचान नहीं पाती थी। कुछ दिन बाद शांति माँ श्री ठाकुर जी का दर्शन के लिए त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती दा के साथ हिमायतपुर आश्रम गईं। भिक्षा करके उन्होंने स्टीमर का भाड़ा जुगाड़ किया। आश्रम जाकर श्री ठाकुर जी को देखकर वो अवाक हो गईं। यही तो वह मनुष्य हैं जिन्हें हम अपने घर में सब समय देखती आ रही हूँ। उनके मन में भगवान को लेकर जो धारणा थी वो तो शंख चक्र पद्मधारी नारायण की थी। उन्होंने मन ही मन में सोचा, ये किस तरह के भगवान हैं, इनको तो मैं रोज ही देखती हूँ, भगवान के 4 हाथ कहाँ हैं। उसी समय श्री ठाकुर शांति माँ की तरफ देखकर मुचकी हंसी में बोले, क्या रे, क्या सोच रही हो। तब शांति माँ समझ गईं और श्री ठाकुर जी को प्रणाम की। इसके बाद जब दूसरी बार वो अपनी लड़की को लेकर आई तब ठाकुर जी बोले, तुम यहीं रहो, अभी से यहाँ रहना शुरू करो। तब माता मनमोहिनी देवी जी बोली, इसके तो 2 लड़के घर पर हैं, यहाँ पर वो कैसे रहेगी। तब श्री ठाकुर जी बोले, चिट्ठी लिखकर लड़कों को बुला लो। उस दिन से रहना शुरू करने के बाद किसी भी दिन शांति माँ अपने घर नहीं गईं। जीवन का पूरा दिन श्री ठाकुर के चरणों में आश्रित रहीं और ठाकुर की अपार लीलाओं में उदाहरण के रूप पर शामिल रहीं। उनके जीवन के हर क्षण में श्री ठाकुर जी की विचित्र लीला का आशीर्वाद बरसता रहा। ठाकुर जी के इसी आशीर्वाद में एक ऐसे आशीर्वाद का आदेश उन्हें मिला जो उन्होंने अपने जीवन में तो पालन किया ही, और आज भी वंश परंपरा में हमारे परिवार में पालन हो रहा है। पावना आश्रम में जेठ के महीने में किसी एक दिन ठाकुर जी अचानक शांति माँ को बुलाकर बोले, शांति माँ, आज मैं तुम्हारे द्वारा सिन्नी खाऊंगा। तब शांति माँ ने ठाकुर से बोला, हमारे पास इतना पैसा नहीं है और मैं सिन्नी बना नहीं पाऊंगी, खिलाना नहीं हो पाएगा। ठाकुर जी से ऐसा बोलकर वो अपने काम में लग गईं और उस बात पर ध्यान नहीं दी। उसी दिन शाम को माता मनमोहिनी देवी ने शांति माँ को बुलाकर बोली, तुम्हारे ठाकुर तुम्हारे पास से कुछ खाने को बोले थे,
तुमने दिया नहीं, वो तो सारा दिन कुछ खाए ही नहीं। तब शांति माँ अत्यंत व्याकुल हो गईं और सिन्नी बनाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए था जुगाड़ करने लगीं, किंतु उस समय उनके पास रुपए पैसे का बहुत अभाव था। तब वे सुरेश बनर्जी नाम के एक संभ्रांत गुरु भाई से 3 रुपया उधार लीं, इस शर्त पर कि आगे के 3 महीना वो सुरेश बनर्जी दा के घर पर पानी भरने का काम करती रहेंगी। शांति माँ यही 3 रुपए लेकर नफर घोष नाम के एक गुरु भाई को बाजार में सिन्नी के लिए सारा सामान लाने को बोली, किंतु नफर घोष दा बोले 3 रुपया पर्याप्त नहीं है और 2 रुपया लगेगा। उसी समय एक नए आए गुरु भाई बोले कि मेरा सौभाग्य होगा कि मैं ठाकुर भोग के लिए कुछ दे सकूं, और उन्होंने सिन्नी भोग के लिए 2 रुपये शांति माँ के हाथ में दिया। तब जाकर सिन्नी भोग के लिए सारा सामान बाजार से लाया गया। शांति माँ सभी सामान को माता मनमोहनी देवी के पास पहुँचा दी, जिससे माता मनमोहनी देवी ने सिन्नी तैयार की। सिन्नी बना करके माता मनमोहनी देवी ने अपने गुरु हुजूर महाराज के पास निवेदन किया। तब ठाकुर तो माँ के सामने 2 हाथ की दूरी पर थे। बोले, दे दो माँ, दो न हमें। तब माता मनमोहनी देवी जी ठाकुर जी को बोली, रुको, अभी निवेदन कर लूँ, निवेदन करके दूंगी। यही बोलकर इस बार आंख बंद करके निवेदन करना शुरू की। ठाकुर फिर बोले, दो न माँ, दो। माता मनमोहनी देवी फिर वही बात बोली। तीसरी बार भी जब ठाकुर जी की माँ वही बात बोली, तब ठाकुर जी बोले, ओ माँ, तुम किसको निवेदन कर रही हो, किसको निवेदन कर रही हो माँ? तब माता मनमोहनी देवी समझ करके बर्तन को पकड़कर सिन्नी गिराना शुरू की। ठाकुर 2 हाथ दूर से पास आ गए और माता मनमोहनी देवी उन्हें दूर सिन्नी ले जाकर दी। ठाकुर जी खूब चाव से सिन्नी खाए। ठाकुर भोग होने के बाद वही सिन्नी सब लोगों में सिन्नी को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया और कीर्तन शुरू हुआ। उस दिन सारी रात तुमुल कीर्तन हुआ। सब कुछ समाप्त होने के बाद शांति माँ को ठाकुर जी बोले, शांति माँ, जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष को शुक्रवार को तुम हमको सिन्नी भोग देना और दक्षिणा भी देना। इस तरह हर वर्ष इसी विशेष दिन को शांति माँ ठाकुर जी को सिन्नी निवेदन करती रहीं। एक दिन ठाकुर जी शांति माँ को बोले, शांति माँ, मैं केवल सिन्नी खाऊंगा क्या, हमें अन्न भोग नहीं दोगी क्या? शांति माँ बोली, हाँ देंगे न। उसी समय से वो ठाकुर भोग में जो जो प्रयोजन होता था, चावल, दाल, तरकारी, फल फूल सब कुछ जुगाड़ करके लाती और श्री बड़ माँ उस विशेष दिन को स्वयं शांति माँ के घर पर आकर भोग का खाना बनाती। श्री ठाकुर एवं उनके साथ किशोरीदा, अनंत महाराज, गोसाईदा और कई लोग पहले भोग ग्रहण करते। उसके बाद सभी भक्त लोग ठाकुर भोग प्रसाद वितरण करते और सारी रात कीर्तन चलता। इसी तरह हर एक वर्ष जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को ठाकुर जी से को भोग निवेदन चलने लगा। कुछ समय बाद देवघर में सन 1956 में ठाकुर जी पक्षघात नामक रोग के शिकार हो गए। ठाकुर जी का शरीर खराब हो गया। उस समय भोग के दिन श्री बड़दा के निर्देशानुसार डॉक्टर ठाकुर जी को जो खाने को बोलते उसी अनुसार ठाकुर जी को भोग दिया जाता। कई वर्ष बाद शांति माँ परलोक गमन कर गईं। कार्तिक मास में जब जेठ का महीना आया तो हमारी दादी कल्याणी माँ अर्थात शांति माँ के छोटे बेटे अमूल्य कुमार घोष की स्त्री ठाकुर जी के पास जाकर अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि बाबा, माँ तो नहीं है, आपके भोग के लिए क्या करें? मैं सब लेकर आऊँ तो आप ग्रहण करेंगे? उस समय श्री बड़ माँ ठाकुर जी के पास ही थी। श्री ठाकुर श्री बड़ माँ को बोले, बड़ी बहू, तुम सब जुगाड़ करके लाना, तुम ही खाना बनाना, मैं खाऊंगा। तब श्री बड़ माँ का शरीर कुछ खराब था। श्री बड़ माँ बोली, हमारा शरीर तो अच्छा नहीं है, मैं क्या खाना बना पाऊंगी? तब श्री ठाकुर बोले, तुम खाना नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? तुम ही खाना बना दो, मैं खाऊंगा। तब से हमारी दादी माँ हर वर्ष
ठाकुर जी के भोग के दिन भोग में जो जो लगता है, चावल, दाल, तरकारी, नमक, घी, फल फूल, सब कुछ श्री श्री बड़मा के पास दे आती और श्री श्री बड़मा खाना बनाती। तब ठाकुर जी भोग ग्रहण करते। श्री श्री ठाकुर जी के तिरोधान के बाद उसी तरह उसी भोग के दिन श्री श्री बड़मा के पास सब कुछ दिया जाता और वो शुरू हुआ इसी तरह। परम दयाल श्री श्री ठाकुर की हमारे परिवार में असीस दया, यह दिन हमारे परिवार में स्मरणीय दिन के रूप में हो गया। अनुवादक सुनील कुमार राय, आलोचना पत्रिका से, पेज संख्या 21, 22, 23 से, जुलाई 2019। जय गुरु।